ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भीष्म पर्व खत्म हो चुका है। आज इस कक्षा में द्रोण पर्व शुरू होगा। भीष्म पितामह के जो हम कह सकते हैं जब वो वानशया पर अब पड़े हुए हैं, उन युद्ध में नहीं जा सकते, अपने मरने की इंतजार कर रहे हैं। और अब उनके बाद क्या होता है कौरव सेना में, तो द्रोणाचार्य को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया जाता है। और द्रोणाचार्य क्या प्रतिज्ञा करते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आज हम देखेंगे कि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़कर लाया जाए। क्या वो इसमें सफल होते हैं या नहीं, इन सब को आज हम इस कक्षा में जानते हैं। जनमेजय जो अर्जुन के पुत्र हैं और पूछ रहे हैं कि आगे क्या हुआ, तो कहते हैं कि तपोधन देवव्रत भीष्म को पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मारा गया सुनकर कुरुवंशी दुर्योधन ने जो यत्न किया वह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी बोले, जनमेजय ज्येष्ठ पिता को मारा गया सुनकर कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र चिंता और शोक में मगन हो गए। उन्हें क्षण भर को भी शांति नहीं मिल रही थी। वे नरेश निरंतर उस दुखदायिनी घटना का ही चिंतन करते रहे। उसी प्रकार समय विशुद्ध अनंतकरण वाला ग्वलगन का पुत्र संजय पुण्य उनके पास आया। महाराज, रात्रि के समय कुरुक्षेत्र के शिविर से हस्तिनापुर में आए हुए संजय से अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने वहां का समाचार पूछा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुरुश्रेष्ठ देवव्रत के मारे जाने पर उस समय सब राजाओं ने कौन सा कार्य किया, मुझे बताइए। संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध में देवव्रत भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने जो कुछ किया वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मेरे कथन को ध्यान पूर्वक सुने। राजन, सत्य पराक्रमी भीष्म के मारे जाने पर काल से प्रेरित क्षत्रिय पुण्य युद्ध के लिए निकल पड़े। पुत्र सहित आपके सन्ने और शांतनु नंदन भीष्म का वध हो जाने से उस समय समस्त राजाओं सहित संपूर्ण कुरुवंशी मृत्यु के अधीन हो रहे थे। जिस प्रकार हिंसक जंतुओं से भरे वन में बिना रक्षक की भेड़ और बकरियां भैंस से उद्विग्न रहती हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक देवव्रत से रहित होकर मन ही मन अत्यंत दुखी हो उठे थे। भरत शिरोमणि भीष्म के धराशायी हो जाने पर कौरव सेना सुंदरी विधवा के समान और जिसका पानी सूख गया हो ऐसी नदी के समान भयभीत, विचलित और श्रीहीन जान पड़ते थे। महापराक्रमी सत्य प्रतिज शूरवीर भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने कर्ण का वैसे ही स्मरण किया जैसे पार जाने के इच्छुक मनुष्य नौका की इच्छा करते थे। समस्त राजाओं सहित आपके पुत्र और सैनिक हाँ कर्ण कहकर विलाप करने लगे और बोले, कर्ण, इस समय तुम्हारे पराक्रम प्रकट करने का समय आया है। उधर रथियों में श्रेष्ठ भीष्म जी के शत्रुओं द्वारा मारे जाने पर जैसे पिता अपने पुत्रों को संकट से बचाने के लिए जाता हो, वैसे ही सूत पुत्र कर्ण डूबती हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को प्रकट संकट से बचाने के लिए बड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के निकट आ पहुंचा।
राजन, पुरुष सिंह कर्ण को युद्ध के लिए रथ पर बैठा देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, सम्रांगन के श्रेष्ठ वीर सेनापति के बिना कोई सेना 2 घड़ी भी संग्राम में नहीं टिक सकती। ठीक वैसे ही जैसे नाविक के बिना नौका जल में स्थिर नहीं रह सकती, जैसे बिना मल्लाह की नौका जल में इधर उधर कहीं भी बह सकती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी चाहे जहां भाग सकती है। जैसे किसी मार्गदर्शक के ना होने पर यात्रियों का सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है, वैसे ही सब सेनापति के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आप मेरे पक्ष के सब महामनस्वी वीरों पर दृष्टि डालकर ये देखो कि भीष्म जी के पश्चात अब कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है। कर्ण बोला, राजन, ये सभी महामनस्वी पुरुष प्रवर नरेश सेनापति होने के योग्य हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो नरेश यहाँ विद्यमान हैं, वे सभी अपने कुल, शरीर, ज्ञान, बल, पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से सेनापति पद के योग्य हैं। ये सभी वेदज, बुद्धिमान और युद्ध से कभी पीछे ना हटने वाले हैं, परंतु सब के सब एक ही समय तो सेनापति नहीं बनाए जा सकते। अतः जिस एक में सभी विशिष्ट गुण हो, उसी को अपनी सेना का नायक बनाना चाहिए। किंतु ये सभी नरेश एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले हैं। यदि तुम इनमें से किसी एक को सेनापति बना लोगे तो शेष सब राजा मन ही मन अप्रसन्न हो तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे। ये बात अत्यंत स्पष्ट है। अतः जो इन समस्त योद्धाओं के आचार्य, वयोवृद्ध, गुरु तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, वे आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति पद पर अभिषिक्त किए जाने योग्य हैं। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दुर्जय वीर द्रोणाचार्य के रहते हुए इन शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन सेनापति हो सकता है। अतः आचार्य द्रोण को शीघ्र सेनापति बनाओ। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण का ये वचन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुए द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, द्विज श्रेष्ठ, आप उत्तम वरण, श्रेष्ठ कुल में जन्म, शास्त्र ज्ञान, अवस्था, बुद्धि, तपस्या, कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में दूसरा कोई भी नहीं है। अतः हम आपके नेतृत्व में रहकर शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं। नरशार्दूल, यदि आप मेरे सेनापति बन जाएं तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाइयों और सगो संबंधियों सहित युधिष्ठिर को जीत लूंगा। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब नरेश अपने महान सिंहनाद से आपके पुत्र का हर्ष बढ़ाते हुए द्रोणाचार्य से बोले, आचार्य, आपकी जय हो। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं 6 अंगों सहित वेद, मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, महाराज शिव की दी हुई बाण विद्या और अनेक प्रकार
आपके अस्त्र शस्त्र भी जानता हूँ। विजय अभिलाषी, तुम लोगों ने मुझ में जो जो गुण बताए हैं उन सब को प्राप्त करने की इच्छा से मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। परंतु राजन, मैं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को युद्ध भूमि में किसी प्रकार भी नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पुरुष श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न मेरे ही वध के संकल्प से उत्पन्न हुआ था। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य की अनुमति मिल जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें शास्त्रीय विधि के अनुसार सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय वाद्यों के घोष और शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति पद पर अभिषिक्त हो जाने पर सब लोगों के हृदय में महान हर्ष प्रकट हुआ। द्रोणाचार्य को किस तरह अब द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा करते हैं उसको सुनते हैं। संजय कहते हैं, महाराज, सेनापति का पद प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने समस्त सेना के मध्य आपके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, तुमने कौरव श्रेष्ठ गंगा नंदन भीष्म के बाद जो आज मुझे सेनापति पद पर अभिषिक्त किया है, भरत भूषण, इस कार्य के अनुरूप कोई फल मुझसे प्राप्त करो। आज तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो वही मांग लो। दुर्योधन बोला, आचार्य, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर मेरे पास ले आइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर धन्य हैं, जिन्हें आप पकड़ना चाहते हैं। उस दुर्धर्ष वीर को मौत के घाट उतारने के लिए आज आप मुझसे याचना नहीं कर रहे हो। पुरुष सिंह, आपको उनके वध की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? दुर्योधन, तुम मेरे द्वारा युधिष्ठिर का वध क्यों नहीं कराना चाहते हो? अथवा इसका कारण ये तो नहीं कि धर्मराज युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला इस लोक में कोई है ही नहीं, अतः तुम उन्हें जीवित देखना तथा अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो। अथवा भरत भूषण, तुम युद्ध में पांडवों को जीतकर इस समय उनका राज्य उन्हें लौटाकर श्रेष्ठ भातृभाव का आदर्श उपस्थित करना चाहते हो। कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर धन्य हैं, उन बुद्धिमान नरेश का जन्म भी बहुत उत्तम है। वे भी अजात शत्रु कहलाते हैं। वह भी ठीक है, क्योंकि तुम भी उन पर स्नेह रखते हो। संजय कहते हैं, हे भारत, द्रोणाचार्य के ऐसे कहने पर तुम्हारे पुत्र के मन का स्थिर भाव जो सदा उनके मन में बना रहता था सहसा प्रकट हो गया। राजन, बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी अपने आकार को छिपा नहीं सकते। अतः आपका पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, आचार्य, युद्ध भूमि में कुंती कुमार युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि युधिष्ठिर का वध होने पर कुंती के पुत्र हम सब लोगों को अवश्य ही मार डालेंगे। समस्त देवता भी सारे पांडवों को रण क्षेत्र में नहीं मार सकते, और पांडवों में से जो भी शेष रह जाएगा वही हम लोगों को शेष नहीं रहने देगा। सत्य प्रतिज राजा युधिष्ठिर को जीते जी पकड़ ले आने पर यदि उन्हें पुण्य जुए में जीत लिया जाए और उनसे भक्ति रखने वाले पांडव पुण्यवन में चले जाएंगे। इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्घ काल तक बनी रहेगी। अतः मैं कभी भी धर्मराज युधिष्ठिर का वध नहीं करना चाहता। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य प्रत्येक बात के वास्तविक रहस्य को तुरंत समझ लेने वाले थे। दुर्योधन के उस कुटिल भाव को जानकर बुद्धिमान द्रोण ने मन ही मन कुछ विचार किया और शर्त रखकर उससे वर दिया।
द्रोणाचार्य बोले, राजन, यदि वीरवर अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा ना करते हो तब तुम पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अपने वश में आया हुआ ही समझो। तात युद्ध भूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते, अतः मुझ में भी उन्हें जीतने का उत्साह नहीं है। निस्संदेह अर्जुन मेरा शिष्य है और सर्वप्रथम उसने मुझसे ही अस्त्र विद्या सीखी है। तथापि वह युवक है और अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से युक्त है। विजय अथवा मृत्यु इन दोनों में से एक का वर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने देवराज इंद्र तथा भगवान शिव से दिव्य अस्त्रों की संपूर्ण शिक्षा सहित उपलब्धि की है एवं तुमने अपने स्वार्थपूर्ण अनैतिक व्यापारों व व्यवहारों से अर्जुन को अत्यंत क्रुद्ध किया हुआ है। अतः मैं अपने किसी कार्य से उसे और क्रुद्ध नहीं करना चाहता। इसलिए जिस उपाय से भी संभव हो तुम अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो। कुंती पुत्र अर्जुन के रणभूमि से हट जाने पर समझ लो कि तुमने धर्मराज को जीत लिया। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य ने शर्त के साथ जब राजा युधिष्ठिर को पकड़ लेने की प्रतिज्ञा कर ली तब आपके मूर्ख पुत्र उन्हें बंदी हुआ ही मानने लगे। आपका पुत्र दुर्योधन ये जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति पक्षपात रखते हैं, अतः उसने उनकी प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए इस गुप्त बात को भी लोगों में फैला दिया। आज हमने देखा इस कक्षा में किस तरह द्रोणाचार्य को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया जाता है, किस तरह दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ा जाए और वो प्रतिज्ञा करते हैं द्रोणाचार्य कि अगर अर्जुन को आप पास नहीं आने दोगे तो मैं युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ कर ले आऊंगा। लेकिन और आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओम शांति शांति शांति।